नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल और मैं हूं वाल्मीकि। कल बख्तियारपुर स्थित सर्वेश्वरी समूह में परम पूज्य अघोरेश्वर जी के मूर्ति अनावरण के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया। क्या बात है, जिसमें सभी भक्तों ने परम पूज्य अघोरेश्वर जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और फिर सभी ने एक साथ बैठकर भाव विभोर होकर कीर्तन किया। अद्भुत। यह समूह, जिसकी स्थापना परम पूज्य अघोरेश्वर जी ने 21 सितंबर 1961 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में की थी। इसका उद्देश्य क्या है, जानते हैं आप? मानवता और कल्याण की गतिविधियों को विस्तृत कर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना, यही तो है इस संस्था की आत्मा। यह केवल एक संस्था नहीं, एक विचारधारा है, एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है ना। और सुनिए, इस आश्रम का उद्देश्य सिर्फ एक है, निस्वार्थ भाव से आश्रम में आने वाले मानव, समाज और पूरी मानवता की सेवा करना। सोचिए, तो इस आश्रम के बारे में और क्या कुछ जानना चाहिए पप्पू कुमार जी से? चलिए सुनते हैं उनके ही शब्दों में। सुनेश वीडियो में आगे और जुड़े रहिए हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ। सर्वेश्वरी समूह बहुत 61 से बनी संस्था है, जिसकी शुरुआत बनारस से हुआ था। प्रधान शाखा वहाँ है, लेकिन इसकी दर्जनों शाखाएं हैं देश और विदेश में। उसी में एक शाखा बख्तियारपुर शाखा है, और बख्तियारपुर और बनारस शाखा में एक समानता ये है कि दोनों गंगा तट पर है। दूसरा कोई शाखा और कोई गंगा तट पे है नहीं। इस कारण से इसकी महत्ता है। और इसके संस्थापक थे अवधूत भगवान राम, और अवधूत भगवान राम का प्रतिमा आज से 1 वर्ष पूर्व जो पूजनीय गुरु जी अभी जो पीठाधीश्वर है, उन्होंने स्वयं आकर के किया था। इस कारण से इस स्थापना की महत्ता और बढ़ जाती है। 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर जो श्रद्धालु जन है, उन्होंने तय किया कि नहीं, इस अवसर पर विधिवत पूजा पाठ और विशेष पूजा, साथ ही साथ 24 घंटे का अखंड किया जाए। अघोर आना परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरव परम, ये मंत्र को सार्वजनिक किया था उन्होंने, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है कि अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। इसके शाब्दिक अर्थ है, बहुत बड़ा मंत्र है ये। उसी मंत्र का आज अखंड कीर्तन चल रहा है, और इसीलिए ये आज मनाया जा रहा है। बख्तियारपुर में जब वहाँ से शाखा की अनुमति मिली थी, ध्वज मिला था, तो कोई शाखा के लिए जगह नहीं था। तो नीतीश जी के बड़े भाई श्री सतीश कुमार जी, वो वहाँ से जुड़े हुए थे पहले से, तो उन्होंने अपने ही घर पर ध्वज स्थापित करने का जगह दिया। ध्वज आज भी वहाँ स्थापित है और विधिवत वहाँ भी पूजा पाठ होता है। लेकिन जब आश्रम को अपना जगह मिल गया, तो इस जगह पर उसके मंदिर बने, यहाँ भी ध्वज है। लेकिन शुरुआत बख्तियारपुर में वहीं से हुआ है, ये सच्चाई है। आध्यात्मिक के साथ में सामाजिक संस्था 19 सूत्री कार्यक्रम है हमारे, जिसमें कई कार्यक्रम है उसमें जो मानवता से जुड़ा हुआ। और ऐसे आप इसको समझ लीजिए कि इसके आइडियोलॉजी है मानवता की सेवा, और इसीलिए कहा यह जाता है कि जिसे जीवित जागृत प्राणियों से प्रेम नहीं हो सकता, उससे मंदिर में बैठे पत्थर के देवता से प्रेम नहीं हो सकता, और यह इस देश में रहने योग्य नहीं है। उसका बोर्ड भी नीचे में लगा हुआ है। तो यहाँ जो आइडियोलॉजी है मानवता सेवा की है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी शाखाएँ हैं, सब जगह मेडिकल कैंप साल में 2 साल में हर शाखा मेडिकल कैंप लगाता है। या सामाजिक सुरक्षा ठंड के दिन में कंबल का वितरण, गरीबों के बीच में वस्त्रों का वितरण, या कोई असहाय है उनका मदद। कई जगह स्कूल चल रहे हैं, इसमें बहुत सस्ती या मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। तो सामाजिक परिवेश में भी अच्छा काम करती है, और ये सामाजिक संस्था है भी आध्यात्मिक के साथ साथ। संस्था मतलब इस सर्वेश्वरी समूह से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? सर्वेश्वरी समूह से जुड़ने के लिए पहले एक, मैं जिसको आप कह सकते हैं कि अस्थायी सदस्य बनता है, और उसको उसकी जागृत के एक तरह से उसका करने के बाद तब फिर जाकर के उसका स्थायित्व मिलता है उसको। इसके फॉर्म शाखा में उपलब्ध होता है। और हमारा आगे जान लीजिए कि आयुर्वेदिक दवा की व्यवस्था हमारे यहाँ, मिर्गी का कभी इलाज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिर्गी का इलाज है। जब कैंप लगता है तो वहाँ मिर्गी का इलाज होता है, और बहुत सारी बीमारियों का सस्ते मूल्य पर, जो च्यवनप्राश मेरे यहाँ पूरे मार्केट में कहीं नहीं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट बाहर नहीं, हमारा प्रोडक्ट शाखा के अंदर। तो जो सदस्य है वो नहीं, कोई भी आकर कोई भी सकता है, लेकिन शाखा से आकर करना होगा, मार्केट में सप्लाई। मेरा नाम मनोज कुमार पप्पू है, और मैं वर्तमान में इस शाखा का मंत्री हूँ।